स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आज सीमा यानी लिमिट का अध्ययन करेंगे। जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है और जितने नियम हैं, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक बात समझ में आएगी और नोट्स बनाते चलिएगा। 12th के लिए बेसिक होगा और 11th का एक चैप्टर है। एक्सरसाइज भी कराई जाएगी, पहले फॉर्मूले का अध्ययन कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। सीमा यानी लिमिट। सीमा यानी लिमिट। एक उदाहरण अगर दें आपको, जैसे मान लीजिए कोई वर्गाकार क्षेत्र है, इसकी भुजा x मीटर है, ठीक है, और एक दूसरा वर्गाकार क्षेत्र है जिसकी भुजा है y मीटर, ठीक है। अगर हम इस वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल देखेंगे तो x स्क्वायर होगा, और इस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल देखेंगे तो y स्क्वायर होगा। अभी हमको इनके खेत की सीमा जो पता है, एक चर के रूप में पता है। यदि इस चर का मान अचर के रूप में रख दे तो इस खेत की सीमा का निर्धारण हो जाएगा। जैसे कि यहाँ माना जो x है वो x 4 मीटर है, तो जो इनका क्षेत्रफल होगा 4 का स्क्वायर यानी 16 मीटर स्क्वायर। यानी जो पहला खेत था उसकी सीमा कितनी हो गई? 16 मीटर स्क्वायर। यही अगर हम कह दें, माना y बराबर 10 मीटर है, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा 10 का स्क्वायर यानी 100 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। इस खेत की सीमा 16 मीटर स्क्वायर और इसकी सीमा 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होगा और ये 16 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होगा। अब यही अगर हम लिमिट में अगर इसको प्रदर्शित करें तो कहेंगे लिमिट x टेंस टू 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन होगा, ये fx होगा और 4 उसका क्या है? लिमिट है। मतलब x जो अग्रसर है 4 की ओर, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मान कितना आएगा? x की जगह 4 का स्क्वायर यानी 16 मीटर स्क्वायर। इसी तरह अगर इसको देखें तो लिमिट y टेंस टू 10 y स्क्वायर, और y का मान कितना है? 10 रख दिया जाए तो 10 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर। ओके, ये उदाहरण था। यानी आप में जो लिमिट दी रहेगी x का मान, x टेंस टू कुछ भी, जो भी व्यवस्था हो, आपको फंक्शन में क्या करना होगा? प्रतिस्थापित करना होगा। जैसे आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखते चलिए। देखिए, अगर इसी तरह अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यहाँ x का मान कितना है? 0, तो आप x की जगह कितना प्रतिस्थापित कर देंगे? 0। तो 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 यानी कितना मान आएगा? 3, ठीक है। अब इसी तरह जैसे कहा जाए लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1। अब अगर यहाँ x टेंस टू 0 रखेंगे तो आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा? x टेंस टू 0 या 1 ले लीजिए, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1, 0 बाई 0। यानी जो आपका जो लिमिट है यानी जो फलन है वो 0 बाई 0 हो गया। तो अब आपको इस कंडीशन में आने से फलन को क्या करना है? बचाना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? हल करना होगा, फलन को हल करना होगा। यही अगर हम डायरेक्ट मान ना रख करके थोड़ा फलन को हल कर लें
तब देखिए क्या कंडीशन बनती है। ये तो पहली कंडीशन हो गई डायरेक्ट रखने की, लिमिट x टेंस टू 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कहेंगे एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और ये रहेगा x की जगह 1 रख देंगे, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। आपने देखा जहां बिना हल किए डायरेक्ट x के मान को प्रतिस्थापित किया गया तो 0/0 मिला। यही थोड़ा फंक्शन को सॉल्व करके जब x टेंस टू 1 रखा गया तो कितना मान मिला 2। अब आपको यही करना है कि जो fx होगा उसे थोड़ा सा सॉल्व करना है, हल करना है। हल करने के लिए हम आपको बेसिक तौर पर दो रास्ते बताएंगे। सबसे पहले गुणनखंड यानी जो बेसिक फॉर्मूला है उससे या तो आप फैक्टर करिए, नहीं तो आप क्या करिए, जो प्रसार है इसका वो रखिए। बारी बारी से दोनों का चर्चा करेंगे, पहले गुणनखंड देखा जाए फिर प्रसार देखा जाए। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए कहेंगे अगर गुणनखंड के अंतर्गत चलते हैं तो एक बेसिक जो फैक्टर है उससे करेंगे, नहीं तो जो बेसिक रूल हैं उससे करेंगे। बेसिक रूल की हम चर्चा कर दे रहे हैं, उसके बाद प्रसार का करेंगे। ठीक है, गुणनखंड के लिए आवश्यक नियम समझेंगे। देखिए जैसे आप जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, यही अगर हम एक अच्छे दृष्टिकोण से इसे देखें तो प्रत्येक स्टेप कुछ ना कुछ कह रहा है। जैसे a माइनस बी, ए टू दी पावर 2 बी पे 0, ए पे 1 बी पे 0, ए पे 0 बी पे 2, यानी जो ए की पावर है ये मैक्स से मिनिमम की ओर जा रहा है, अधिकतम से न्यूनतम की ओर जा रहा, और जो बी है ये मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जा रहा। अर्थात मतलब जैसे 3 था ना तो 2 से 2 1 0, बी क्या था 0 1 2। जैसे ए पे 4 माइनस बी पे 4, अब ए माइनस बी तो बाहर आ ही जाएगा। अब ए पे 4 है ना, एक कम, ए पे 3, बी पर 0 रखिए चाहे न रखिए, और ए क्योंकि किसी पर 0 का मान 1 हो जाएगा। अब 3 के बाद ए पे 2 बी पे 1, ए पे 1 बी पे 2, अब ए पर 0 बी पे 3। ठीक है ना, ए पे जो है पावर घटती जाएगी और बी पर जो पावर है वो बढ़ती जाएगी। जैसे ए पे 5 माइनस बी पे 5, ए पे 5 माइनस बी पे 5, अब ए माइनस बी बाहर आ जाएगा। सोचिएगा 5 है ना तो क्या कहेंगे, एक कम, यानी ए पे 4 बी पर 0 प्लस ए पे 3 बी पर 1, ए पे 2 बी पर 2, ए पे 1 बी पर 3, ए पर 0 बी पर 4। समझ गए। यही अगर हम सारांश निकालें कि अगर ए पे n हो माइनस बी पर n हो तो a माइनस बी तो बाहर आ ही जाएगा। अब एक कम मतलब a पे n माइनस 1 बी पे 0, a पर n माइनस 2 बी पे 1, a पे n माइनस 3 बी पे 2, a पर n माइनस 4 बी पे 3 डॉट डॉट डॉट, a पे 0 और b पर n माइनस 1, मतलब इनके पदों की संख्या कितनी होगी, n होगी। ठीक है, अगर पावर n हो तो आप इस तरह प्रसार कर सकते हैं। यही मान लीजिए पॉजिटिव हो जाए, a पे n प्लस b पे n, तो अब a प्लस b क्या होगा, बाहर आएगा, और एक कम, पावर का रूल वही होगा, बस चिन्ह जो होगा प्लस 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 है ना माइनस वाले में, तो प्लस वाले में प्लस माइनस
प्लस माइनस इस तरह क्रमागत चलेगा। ए पे n-1 माइनस ए पे n-2, बी पे 1, ए पे n-3, बी पे 2, ए पे n-4, बी पे 3 डॉट डॉट डॉट, ए पे 0, बी पे n-1। महत्वपूर्ण नियम है गुणनखंड से संबंधित। स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए तेजी से। नेक्स्ट, ठीक है, ये गुणनखंड का रूल था और जो बेसिक है वो आप लोग जानते हैं। एक बार हम तेजी से बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, रिवीजन करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए, पढ़ते चलिए। संपूर्ण गणित जैसा कि हमने बोला है उसका अध्ययन कराया जाएगा। शर्त यही है कि आप लोग को भी जमकर मेहनत करनी होगी। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक और है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। इसको भी मन में रखे रहिएगा, आपको लिमिट के अंतर्गत हल करने में ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बताया था फंक्शन को हल करने के लिए दो रास्ते संभव हैं, या तो आप गुणनखंड करिए या तो आप क्या करिए प्रसार करिए। आइए प्रसार संबंधित नियम को देखा जाए। प्रसार का जो रूल प्रारंभ होता है, प्रसार का जो रूल प्रारंभ होगा वो हम e टू दी पावर x से शुरू करते हैं। इसी का e पे माइनस एक्स भी होगा, a पे x, a पे माइनस एक्स होगा, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n होगा, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n होगा, और log 1 प्लस एक्स होगा और log 1 माइनस एक्स होगा। इन सभी को बारी बारी से मन में रखेंगे। आइए, e पे x का आप कहेंगे ध्यान से, 1 प्लस एक्स पे 1 1 का फैक्टोरियल, x पे 2 2 का फैक्टोरियल, x पे 3 3 का फैक्टोरियल, x पे 4 4 का फैक्टोरियल डॉट 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 इन्फानाइट। e पे माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x पे पावर, जहाँ जहाँ x पर पावर विषम होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा। 1 माइनस एक्स पे 1 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पे 2 2 का फैक्टोरियल माइनस एक्स पे 3 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पे 4 4 का फैक्टोरियल डॉट 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 इन्फानाइट। ए पे एक्स का देखिए 1 प्लस एक्स लॉग ए बेस ई पे 1 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स लॉग ए बेस ई पे 2 2 का फैक्टोरियल डॉट 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 इन्फानाइट। यही अगर माइनस है तो जहाँ जहाँ पावर माइनस होगा वहाँ पर आप लोग क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। जहाँ जहाँ पावर निगेटिव वो ऑड होगा वहाँ वहाँ आप निगेटिव ले लेंगे। तो एक याद करेंगे, दूसरा आप समझ के मन में रखेंगे। इसका देखिए 1 प्लस n, x पे 1 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 x पे 2 2 का फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 एडवाइडस 2 x पे 3 3 का फैक्टोरियल डॉट 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 इन्फानाइट। इसका वही कहेंगे, जहाँ जहाँ पावर ऑड होगा वहाँ वहाँ क्या लगा लेंगे, निगेटिव। समझ रहे हैं ना? बातों को ध्यान से समझिए, सोचिए, विचार करिए। एक याद करेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। बाई 1 गेट 1 फ्री ऑफर।
आगे देखिए, इसका लॉग का थोड़ा विशिष्ट रूप है, लॉग का थोड़ा हट के रूप है, उसका चिंता न करिएगा। ध्यान दीजिए, लॉग के लिए कहेंगे 1 से नहीं प्रारंभ होता है, 1 से नहीं शुरू होगा, और वो शुरू होगा x पे 1 माइनस एक्स पे 2 माइनस एक्स पे 3 प्लस एक्स पे 3 माइनस एक्स पे 4 प्लस एक्स पे 5 डॉट 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 इन्फानाइट। फैक्टोरियल नहीं होता, फैक्टोरियल नहीं होगा, और 1 से नहीं प्रारंभ होगा। और देखिए, आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ पावर सम है वहाँ वहाँ माइनस है। अब माइनस वाले में जहाँ जहाँ पावर विषम है वहाँ, यानी जो माइनस वाला है वो पूरा क्या होगा, विषम हो जाएगा। x पे 1 माइनस 1, x पे 2 माइनस अपॉन 2 माइनस एक्स पे 3 बाई 3 प्लस वो माइनस एक्स पे 4 बाई 4 माइनस एक्स पे 5 बाई 5 डॉट 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 इन्फानाइट। ओके, इसको भी मन में रखिएगा। आगे देखिए, हटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखे रहिए, बार बार लिखकर मन में अनुसरण करिए। प्रथम सिद्धांत द्वारा जब आप लोग को अवकलन कराएंगे तो उसमें प्रसार की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आइए आगे चलते हैं। एक दो प्रसार और है जिसको मन में रख लीजिए, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स। देखिएगा, अगर साइन एक्स के प्रसार की बात करेंगे तो आप कहेंगे x पे 1 का फैक्टोरियल माइनस x पे क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस x पे 5 का फैक्टोरियल। मतलब जितना पावर ऑड है वो साइन में आएगा, लेकिन कॉस में क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का प्लस एक्स पे 4 बाई 4 माइनस एक्स पे 6 डॉट 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 इन्फानाइट। इसमें कॉस में क्या आता है, इन्फानाइट। ठीक है, आगे देखिए। और अगर इसके रूल की बात करें, और अगर इसके रूल की बात करें तो कभी कभी ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात जो 0 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, जैसे लिमिट साइन थीटा बाई थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा बाई थीटा क्या होगा, 1। इसी तरह लिमिट थीटा टेंस टू 0, टैन थीटा बाई थीटा क्या होगा, 1। मतलब दोनों एंगल और अपॉन में जो बात है सेम हो जाए तो पूरी व्यवस्था 1 हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल दें, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स बाई एक्स। अब यहाँ ए एक्स है, यहाँ x है, तो a का गुणा a का भाग, इतनी व्यवस्था क्या होगी, 1। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, a। इसी तरह जैसे tan के साथ है, लिमिट x टेंस टू 0 tan 5x बाई x। आपको 1 बनाना है, 5 की कमी है, तो 5 का गुणा 5 का भाग, इतनी व्यवस्था क्या हो जाएगी, 1। यानी आप क्या कहेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 5। ओके, नेक्स्ट। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखते चलिए। ठीक है, आगे। और अगर इसके रूल के विषय में बात करें तो एक दो रूल और दिखता है और एक दो ट्रिक है जो कि हम बताते हैं। आपको लिमिट संबंधित कोई भी सवाल नहीं, अगर रूल आप मन में रखे हैं, एक्सरसाइज कराएंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। देखिए, लिमिट में यदि x टेंस टू इन्फानाइट हो तो x पर उपस्थित घात को कॉमन ले लेते हैं, अधिकतम घात को कॉमन लेते हैं। कैसे, अब जैसे एग्जाम्पल दे एक आपको, लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। अब देखिए, अगर इसे सॉल्व करना है तो x पे अधिकतम घात कितनी है, x स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए, x टेंस टू इन्फानाइट, x स्क्वायर कॉमन लेंगे
तो कॉमन लेना मतलब क्या होता है, भाग देना। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉमन लेना मतलब क्या होता है, भाग देना। ये गया, अगर इन्फानाइट रख दिए तो 3+2/इन्फानाइट, 5/इन्फानाइट, 5+2/इन्फानाइट, 10/इन्फानाइट। देखिए आप जानते हैं 1/इन्फानाइट 0 होता है, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इन्फानाइट होता है। तो सारी व्यवस्था 0 हो जाएगी, बचेगा क्या, 3/5। ठीक है। लिमिट में यदि x टेंस टू इन्फानाइट हो तो सदैव x पर उपस्थित अधिकतम घात को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और आगे अगर दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें, यदि दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप कह सकते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, लिमिट में यदि रूट यानी करणी दिखे, रूट आ जाए तो सदैव उसका परमेयीकरण करते हैं। ठीक है। जैसे एक उदाहरण दें आपको, एक एग्जाम्पल दे दें, लिमिट x टेंस टू 1 √1 + x -√1 - x बाई x। अगर अभी 1 यहाँ आप डायरेक्ट रख देंगे तो पक्का है पूरी व्यवस्था क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। यहाँ 1 है, 1 + 1 कितना होगा, √2, 1 - 1 शून्य नहीं होगा, लेकिन अगर यही 0 हो जाए तो शून्य हो जाएगा। तो शून्य होने से बचाने के लिए इसको क्या करेंगे, परमेयीकरण। माइनस है ना, तो 1 + x + √1 - है, और √1 + x + √1 - है। तो लिमिट x टेंस टू 0 a - b a + b a² - b², और x यहाँ है √1 + x + √1 - माइनस के कारण चिन्ह बदल जाएगा, x √1 + x + √1 - x, 1 1 गया, x कितना हो जाएगा, 2 है। तो लिमिट x टेंस टू 0 2x/x √1 + x + √1 - है, x गया। अब यदि 1 रख दिए तो ऊपर क्या बचेगा, 2 √1 + 1 √1 - 1, 1 1 गया, 2/√2 आपका जो आंसर आ जाएगा √2, क्योंकि एक 2 के पीछे 2 √2 लगे होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से। अगला जो रूल हम बताएंगे वो होगा श्रेणी के सापेक्ष, यानी जो आप श्रेणी पढ़ते हैं उसमें आपको प्रसार के रूप में मिलता है। ध्यान से समझिएगा, विचार करिएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप नंबर जो आप देख रहे हैं उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। कभी कभी मिल जाता है 1 + 2 + 3 + 4 .. x, तो ये है समेशन ऑफ x। इसको आप कहेंगे x + 1/2। अगर कभी दिख जाए 1² 2² 3² 4² ... x², ये है समेशन ऑफ x²। इसको कहेंगे x + 1 2x + 1/6, श्रेणी का है। ठीक है। अगर कहीं दिख जाए a³ 2³ 3³ ... x³, तो ये है समेशन ऑफ x³ यानी x² x + 1² 4। ठीक है, ये भी मन में रख लीजिएगा। ठीक, ये था लिमिट का, इसको लिखिए तेजी से। ये था लिमिट का क्या, सारा रूल, सारा प्रावधान और सारी प्रक्रिया। अब आपको क्या करना है, रूल को अच्छे से अध्ययन करना है। और अब आपको पढ़ाएंगे क्या, 11th के लिए पढ़ाएंगे लिमिट, और 12th के लिए पढ़ाएंगे क्या, सततता और अवकलनीयता, जिसमें लिमिट की महत्वपूर्ण भूमिका है। घबराइएगा नहीं, ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और जमकर चैनल को क्या करिए, शेयर करिए।
ठीक है, चैनल को जितना भी हो सके शेयर करिए। आपको मैथ का हर एक बात निःशुल्क यूट्यूब पर बताई जाएगी, चाहे एकेडमिक हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम्स हो, चाहे जो करंट अफेयर की श्रृंखला बहुत जल्द ही शुरू करने वाले हैं। और आप लोग चैनल को जितना भी हो सके, जो हमें सुन पा रहे हैं, शेयर करें अपने फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई ग्रुप हो। और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने विकास के लिए कार्य करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।